हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर दूंगा। यस, क्लास में आपका स्वागत है। एक हिंदी का ज़बरदस्त सेट लेके आए हम लोग यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस एसआई और यूपी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। अच्छे से भी क्वेश्चन है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, इस पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको कि पवित्र में संधि विच्छेद करिएगा। तो पो धन इत्र होता है, क्या होता है? पो धन इत्र बराबर पवित्र हो जाता है। ये आपकी कौन संधि है? अयाद संधि, अयाद। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। निर्गुण में निधन गुण होता है, विसर्ग संधि होती है। निधन गुण विसर्ग रा में कन्वर्ट हो जाती है, तो गुण संधि क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। आगे था, महात्मा में समास बताना है। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है। अगला पूछ रहा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल नहीं है, तो महाजन महान है जो जन, परमेश्वर परम जय ईश्वर, पीताम्बर पीता पीले हैं वस्त्र जिनके। ठीक है, पीला है जो अंबर। हालांकि पीताम्बर में बबरी भी होता है, लेकिन यहाँ पे भारतवासी लिखा हुआ, भारत के वासी होता है। ये तत्पुरुष है। कौन सा? तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। सही बात। आख्यान मतलब होता है किसी की व्याख्या करना। वृत्तांत मतलब वृत्तांत फराना। क्या कहलाएगा आपका? सी ऑप्शन, पर्यायवाची। ठीक। आलोचना मतलब होता है उसकी समीक्षा करना। ठीक है, क्या करना? समीक्षा करना। अतः ऑप्शन आपका सी। अग्र का विलोम होता है पश। क्या होता है? पश। विनीत का होता है उद्धत। उद्धत, उद्धत का उल्टा विनीत। अपकार का विलोम होता है उपकार। उपकार करना, अपकार करना मतलब होता है किसी को उसके साथ गलत व्यवहार करना। ठीक है। आरंभ से अंत तक इसे कहते हैं अधोपंथ। क्या कहते हैं हम लोग? आरंभ से लेकर अंत तक अधोपंथ। तो ऑप्शन आपका बी से। जिसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, प्रमाण सिद्ध हो जाए तो परमेय, और ना सिद्ध हो तो अपरिमेय। जिसे मापा ना सके अपरिमेय कहलाता है। तत्सम शब्दों का चयन करना है। कृष्ण, किशन, कन्हैया, कान्हा। क्या कहलाएगा? कृष्ण तत्सम है। कैंची का कर्तरी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अभिशंसा में कौन सा उपवर्ग है? अभिधनशंसा होता है, ऑप्शन बी सही। अवलोचना में कौन सा उपवर्ग है? अभिधन लोचन। ठीक है, और अवधन लोकन, सॉरी, अवलोकन कौन सा? अवलोकन, ऑप्शन बी सही। ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या जलन होना। ईर्ष्या या जलन होना मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरा है, वो पूछा जाता है। ऐसे एक और होता है, जैसे कटे पर नमक छिड़कना, बहुत कष्ट में और कष्ट डालना, यही होगा आपका। ठीक है, कटे पर न छिड़कना मतलब है कष्ट में और कष्ट देना। ठीक, चलो। शुद्ध बर्तन पूछना है। पल्लव, पल्लवन लिखा हुआ है, तो पल्लवन में ऑप्शन आपका बी सही है। देखो, इत प्रत्यय आएगा तो बड़ा आ हो जाता, अप्लावित। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही। प्लावित में क्या लगाएंगे? आ बड़ा। ठीक है, इत जब लगेगा तो बड़ा छोटा बड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। इत विशेष प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। ये क्वेश्चन कई बार हम बता भी चुके हैं। ये दंड के योग्य, सीधा सीधा दंड देने के योग्य नहीं, दंड पाने के योग्य भी नहीं, दंड के योग्य। ठीक, पाठ पढ़कर कल आइए, गलत बात। कल आइए पाठ पढ़कर, ये भी गलत बात। कल पाठ पढ़कर आइए। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, कोई समस्या? बोलो बोलो। सही है, चलो। मनरे कागज का पुतला लगे बूंद बिन से आए, तो ये आपका कौन सा रस होता है? शांत रस। जब सांसारिक मोह माया से त्याग हो जाए, उस कंडीशन में कौन सा रस प्रेरित होता है? शांत रस। शोक बिकल सब रोही रानी, तो ये कौन सा रस हो रहा है? सीधी बात, रोने की बात आ रही हो तो करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। ठीक है। रहमन मोय न सुहाए, हालांकि कई बच्चों को ये याद होगा, ये आपका सोरठा है। चाहो तो इसकी मात्राएं गिन लो आप। मात्राएं कैसे? ठीक है, जैसे एक 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 एक, दो एक एक दो, सॉरी, एक एक दो एक, एक एक एक, एक दो एक एक। अच्छा, ये सबको मालूम है कैसे लगाए जाते हैं? रखना, छोटा छोटी, छोटा ऊ, और रीढ़ी की मात्रा एक होती है। बाकी जो आपके अंग हो, ये सभी होते हैं, उनकी मात्रा दो होते हैं, जो स्वर है, बड़े स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
दो दो चार दो छः दो आठ 10 11 होना चाहिए। रहमन मोए न सुहा है, सुहा है, रहमन मोए मोही ना सुहा है। ठीक है, सोठा में दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 13, इधर 13 है। ठीक, इधर 11 होनी चाहिए थी, कहीं अफवाह पर रूप एक बढ़ रही है। छोटा ऊ बड़ा आ सही है, बड़ो है आपका 2 है, इधर इधर एक है सब में, तो सही लगी मात्रा सही है। इधर देखते हैं एक 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 दो एक एक दो एक। ठीक, अब कई कई जगह ऐसा होता है, कहीं अपवादित हो जाता है कोई चीज़ें, तो हो सकता है कहीं पे आ गया हो दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 12 13, 13 इधर आ रही। इधर देखते हैं दो दो चार दो छः दो आठ 10। अरे भाई ठीक है, 11 13 होगा तब तो समस्या हो जाएगा, दोहा हो जाना चाहिए था। सोठा में आपका क्या चीज़, दो दो चार दो छः, तो ये 11 13 जब आएगा तो ऐसी कंडीशन में विषम चरण में 11, इसमें ये आपका कहीं एक मात्रा गड़बड़ हो रही है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सीधी बात है 11 13 होंगे। ठीक है, या फिर 13 11 हो, ऐसी कंडीशन और कोई है नहीं, मालनी आलनी है नहीं, तो कौन सा सोठा सही है। वो कहीं एक मात्रा की आप गड़बड़ी हो रही है, वो आप ध्यान रखना। कौन ऑप्शन है, बी। इसमें ध्यान रखना ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंद्रवज्रा है, इंद्रवज्रा ना कभी आता है ना कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, खूब आता है आपका भ्रांत मार अलंकार, जब क्रिया हो जाए ब्रह्मवश पढ़ के। ठीक है, मुन्ना समझा कि इस मम्मी के सिर पे आज सापिन आ गई है, तो इसलिए वो भाग खड़ा हुआ है। ठीक, काशीपुर की कीर्ति महा, जहाँ देह देह पुण्य के देह, ये पुनरुक्त अलंकार होता है, ऑप्शन नहीं है इसमें आपका, वो ब्याज निंदा करवा रहा है। ठीक, कोई मतलब नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। करोड़ का विलोम निष्ठुर होता है, क्या होता है, करोड़ का विलोम, करुणा होना और निर्दय होना, निष्ठुर होना, करोड़ का निष्ठुर। ठीक है, पादप का विलोम, पादप का पर्यायवाची पूछा जाता है, तो पादप में होता है वृक्ष, क्या होता है वृक्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कान काटना का अर्थ होता है किसी को बहुत चतुर होना, कान काटना मतलब क्या है, बहुत चतुर होना। ठीक है ना, कहते उसने उसके कान काट दिए, मतलब कान काटने में ये मतलब उसके उसका वो पढ़ने में चतुर है, या उससे वो चतुराई में ज़्यादा है। ठीक है, प्रेम सागर रचना लल्लू लाल की है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रेम सागर। एक और आता है, एक बार कही बात को दोहराते रहने वाला, क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठपोषण। और किसी चीज़ का बार बार अभ्यास किया जा रहा हो, बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, वहाँ आपका क्या कहलाता है, अभ्यास। ठीक है, इसकी कंडीशन यहाँ पृष्ठपोषण कहलाती है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। नागनंद प्रियदर्शिका, सॉरी नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली रचनाएं किसकी है, ये आप कहेंगे विशाख दत्त की रचना किसकी है, विशाख दत्त। प्रियदर्शिका रत्नावली, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद, विशाख दत्त के प्रियदर्शिका। ठीक, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के, रत्नावली हर्षवर्धन। रचना एक मिनट रुकना, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। ठीक, ये नहीं रचना नहीं है। रत्नावली कालिदास तो है नहीं, प्रियदर्शिका रत्नावली तो है नहीं, बाणभट्ट की, नागानंद हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका। तो थोड़ा सा विलम्ब चाहेंगे, ये रचनाएं आपको हम बता देते हैं, वैसे भी गड़बड़ हो सकता है, विशाख दत्त नहीं। ठीक है, रत्नावली, रत्नावली वैसे तुलसीदास रचना ये आपकी रत्नावली, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, बाणभट्ट की आत्मकथा, तो ये रचनाएं संभवतः हर्षवर्धन की। ठीक है, फिर भी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम कल इसको डिफाइड कर देंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भाषा में दिया जाता है, तो 21 + 1 है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, 22। ठीक, 21 + 1, 21 जो आपके संविधान वर्ड थी, और एक इंग्लिश का और। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार का क्या है, एक प्रतिजर पुरस्कार होता है। ठीक, प्रतिजर पुरस्कार दिया जाता है, प्रतिजर अगर लिखा हो प्रतिजर, ठीक है, इसमें विस्तार बनता है प्रतिजर पुरस्कार, ये आपका आता है विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में। ठीक है, कोई दिक्कत, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, प्रतिजर पुरस्कार दोनों होते हैं अलग अलग। ये क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन मिस हो रहा था, ये वाला, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली रचनाएं किसकी है,
इनकी आपकी हर्षवर्धन की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर गड़बड़ होता है तो कल आप बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा।